हमें चेहरा नहीं चाहिए। हमसे एक सवाल आपने किया है, चेहरा कौन होगा? चेहरा धोके क्या करेंगे? अच्छा डालेंगे क्या? हम लोगों को उन्नयन चाहिए, हम लोगों को देश का गरीबी हटाना है, सारे कुछ हटाना है। तो मणिपुर का महिला जो नांगा चल रहा है, उसका कमर पे रस्सी डाल के उसका इतना बुरे बुरे टास्क कर रहा था, ये लोग खुश है मोदी जी से? आप बोल सकते हो? इतना निपीड़न, इतना अत्याचार। किसको रोजगार मिल रहे हैं? सब कंपनियों में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, जहाँ एक सैलरी में चार चार बंदे लगा रखे हैं। हाँ, धर्म के नाम पे बंटवारा। आज मोदी को बोल रहे हैं आप कर्म दीजिए, मोदी जी धर्म दे रहा है। आप आज मोदी जी को बोल रहे हैं आप जो है ना हमें भूख लगी है खाना दीजिए, वो मन की बात सुना रहा है। ये जो है ना इसका एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है। एक आफिंग है उसके पास, धर्म का आफिंग, उसको सुंगा दो तो वो क्या करेंगे ना, धर्म की नेशा में चूर होकर उसको वोट डालते रहेंगे। उन्होंने अब तक सरकार ने हमें लूटा है। मोदी को हटाकर जो भी आएंगे और डेवलप ही करेंगे। राम मंदिर से क्या गरीबी हट गए? आपके पेट में अन्न पहुंच गए? राम मंदिर से क्या बेकारत्व हट जाएंगे? राम मंदिर, राम हमारा देवता है, उसको किसने एजेंडा दिया है कि राम को लेकर पार्टी का प्रचार करो? ये तो जुमलाबाजी करते हैं ना, जुमलाबाज है मोदी। ये शाओ मोदी जो एजेंडा है जुमलाबाज का पास है, वो जुमलाबाज को हम लोगों को हटाना है। हमें चेहरा नहीं चाहिए। हमसे एक सवाल आपने किया है, चेहरा कौन होगा? चेहरा धोके क्या करेंगे? अच्छा डालेंगे क्या? हम लोगों को उन्नयन चाहिए, हम लोगों को देश का गरीबी हटाना है, सारे कुछ हटाना है और पब्लिक का जो है डेवलप करना है। अब डेवलप के बारे में सोचिए, चेहरा में क्या रखा है? जो होगा वो डेवलप करने के लिए आएंगे। मोदी को हटाकर जो भी आएंगे वो डेवलप ही करेंगे। तो कैसे आएंगे? डिसाइड नहीं है, कहते हैं कि जनता कह रही है। अभी तो आपने बोला 26 दल यूनाइटेड हो गया, तो डिसाइड कैसे नहीं हुआ? वो तो डिसाइड कर रहा है ना, 26 दल यूनाइटेड हो। चेहरा तो दिखाएंगे ना कि ये पीएम का चेहरा, इस चेहरे पे वोट। तो क्या एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं क्या? आप देख रहे हैं एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं। ममता दीदी का एक चेहरा, एक पिक्चर ही काफी है दिल्ली कापाने के लिए और टोटल इंडिया को जोड़ने के लिए। तो ये बताइए, ममता बनर्जी भी है उधर, जो है नीतीश कुमार है, तो कौन बनेगा चेहरा? ममता दीदी ही बनेगा। तो क्या आपस में झगड़ा हो जाएगा क्या? नहीं, झगड़ा क्यों होगा? आपस में ही बनेंगे, एक साथ ही मिलजुल कर बैठ कर बनाएंगे। तो ये अखिलेश यादव भी है, कौन कौन बनेगा, कौन चेहरा बनेगा? कुछ तो देखिए, ये तो अपर लीडर का डिसीजन है, उसको मेकिंग करने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए। ये जो करप्शन कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस कर्मी को कल देखा आपने किस तरह से उन्होंने हैकल किया, अभिषेक जी को किस तरह से हैकल किया आपने देखा है, उस बारे में बात कीजिए। और जो एजेंडा है जुमलाबाज का पास है, वो जुमलाबाज को हम लोगों को हटाना है। एक मोदी को हटाने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ, फिर भी मोदी लहर, मोदी मैजिक चल रहा है देश में, क्या है? कौन सा मोदी मैजिक है भाई? बंगाल में आइए ना आप। अगर देश में मोदी मैजिक बोलना चाहते हैं तो बंगाल से देश क्या बाहर है? पश्चिम बंगाल से बाहर है क्या देश? तो आप एक काम कीजिए ना, आप देखिए ना बंगाल में उसका रथ 75 में पगर पार कर दिया हम लोगों ने, तो अब आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। और 24 में उसको गदिच्युत करके दिल्ली में सिंहासन में ममता ही जी बैठेंगे। जिस तरह से मणिपुर घटना चल रही थी, महिला को जिस तरह से अश्लील वीडियो वायरल, आपने देखा उस वीडियो को देखा आपने? तो मुंह बंद करके बैठे क्यों हो आप? आपने अभी मुझे पूछा था कि मोदी जी के लिए महिला लोग खुश है, तो मणिपुर का महिला जो नांगा चल रहा है, उसका कमर पे रस्सी डाल के उसका इतना बुरे बुरे टास्क कर रहा था, ये लोग खुश है मोदी जी से? आप बोल सकते हो? इतना निपीड़न, इतना अत्याचार। बंगाल का जो लड़की है, बंगाल का जो माँ है, उसका देखिए लक्ष्मी भांडार से शुरू करके कन्याश्री, रूपश्री, सारे कुछ मिल रहा है। कहाँ पर ऐसा मानविक मुख्यमंत्री है? आप बोल सकते हैं मोदी जी है ना, जो बैनर में है, पोस्टर में है, और जो है ना वो आप देख सकते हो, उसका सिर्फ काम है हमें जुमलाबाजी करना। मैम, हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर, धीरेन्द्र साथ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हम तो हिंदी हुए, किसी का रिलीजन क्रिश्चियन है, किसी का रिलीजन मुस्लिम है, किसी का बौद्ध है, तो ऐसा तो कोई भी लिखा नहीं है ना। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व रहेगा, क्या कहेंगे?
देखिए, राम कभी भी नहीं बोलेंगे कि रहीम का खून रास्ते में फेंको। रहीम भी कभी भी नहीं बोलेंगे राम का खून रास्ते में फेंको। ये जो है ना, मोदी का जुमलाबाजी है। हाँ, ये धर्म के नाम पे बंटवारा। आज मोदी को बोल रहे हैं आप कर्म दीजिए, मोदी जी धर्म दे रहा है। आप आज मोदी जी को बोल रहे हैं आप जो है ना, हमें भूख लगी है खाना दीजिए, वो मन की बात सुना रहा है। ये जो है ना, इसका एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है। एक आफिंग है उसके पास, धर्म का आफिंग, उसको सुंघा दो तो वो क्या करेंगे ना, धर्म की नेशा में चूर होकर उसको वोट डालते रहेंगे। अभी जो है ना, पब्लिक जो है स्वतंत्र हो गया है, सचेतन हो गया है। अगली बार मोदी को गद्दी से हटाकर सारे ये विकास वाले भावताबाजी का जग जवाब दे। राम मंदिर भी जनवरी 24 जनवरी का उद्घाटन हो रहा है, क्या है बड़ा मुद्दा है? गरीबी हटे क्या? राम मंदिर राम मंदिर से क्या गरीबी हट गए? आपके पेट में अन्न पहुंच गए? राम मंदिर से क्या, राम मंदिर से क्या बेकरत्व हट जाएंगे? राम मंदिर, राम हमारा देवता है, उसको किसने एजेंडा दिया है कि राम को लेकर पार्टी का प्रचार करो? ये तो जुमलाबाजी करते हैं ना, जुमलाबाज है मोदी। ये शाह मोदी सारे जो लोग जोगी सारे लोग जो है जुमला है। कह रहे अगली बार आएगा तो बीजेपी ही आएगी। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सत्ता में आएंगे तो पब्लिक का ही फिगर आएंगे, पब्लिक का ही नॉमिनेटेड करना हुआ बोर्ड आएंगे दिल्ली। रोजगार के बारे में क्या चाहता हूँ, अगर दिल्ली में जिस दिन लैंड पॉलिसी लागू हो गई, जीडीए पॉलिसी लागू होगी, अनस्किल और स्किल 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और दिल्ली में इसकी सूरत बदल जाएगी। दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी। हमारा जो इन्वेस्टर का पैसा लगा वो भी खुश हो जाएंगे। हम एचएम से फिर निवेदन करते हैं, जल्दी से जल्दी इस पॉलिसी को पास करें। G20 से अभी तक तो कोई सफल नहीं हुआ है। अब आगे देखो कि क्या होता है। अब तक कोई ऐसे वो नहीं है, नियम लागू नहीं हुए है जिससे G20 का कोई फायदा हुआ हो। किसको रोजगार मिल रहे हैं? सब कंपनियों में नौकरी करते, सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस में लगे हुए हैं। जहाँ एक सैलरी में आज एक सैलरी में 4-4 बंदे लगा रखे हैं। उन्होंने अब तक सरकार ने हमें लूटा है। महंगाई बढ़ती जा रही, कम क्या हुआ? कहाँ कम हुए? कुछ सिलेंडर 200 कम हो गए, अब कम हुए हैं। ये इलेक्शन की वजह से कम करें तो अब बढ़ा देंगे, अब आगे बढ़ा भी देंगे इनको। ये 200 रुपए कौन सा कम हो गए? अब आगे देख लेना इनको, जैसे इलेक्शन जीतेंगे 200 की जगह 400 बढ़ाएंगे। ये केजरीवाल ने तो देश का नाश कर दिया, सब कुछ फ्री कर करके और लोगों को अपाहिज बना दिया। उनको क्या किया केजरीवाल ने? उनको एक अपंग बना दिया उन्होंने। जो लोग अपने ये बता दे भैया हमें अब ये हमारा ये इतना हिसाब किताब ये करना, अब लोग फ्री की लाइट पानी में वो कर रहे, वो कुछ नहीं है। वो बेवकूफ जनता है जो उसके खरीदे हुए भाड़े की टट्टू सिर्फ वो है और बाकी कोई जनता उसके साथ नहीं है। कोई भी जनता उसके साथ नहीं है, सिर्फ खरीदे हुए उसके साथ में है और कोई नहीं है। बनाओ जो लोग बात क्राइम करता हुआ डरे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हमें क्या सजा मिलेगी। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते औरतों के लिए? मणिपुर के घटना पर क्या कहेंगे मैडम? मेरे को उसके बारे में कुछ वो नहीं करना, मणिपुर की घटना के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये पता है वो घटना जो है बिल्कुल बेकार हुई है। एक औरतों के बारे में बिल्कुल ही कोई सुरक्षा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जब होगा जब हमारा विकास होगा। जैसे शहरों का विकास किया गया है वैसे ही विकास किया जाए, गांव का वैसे विकास हो जाए। क्या चाहते हैं? हम अपने दिल्ली देहात अपनी मांग को पूरा करना चाहते हैं, चाहे अपने इसमें केजरीवाल सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। हमारे म्यूटेशन क्यों बंद है? 74 का मालिकाना क्यों नहीं दिए गए? 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा जो कृषि योग्य भूमि दी गई उसकी आवाज निरंतर 20 सालों से चल रही है, परंतु ये दोनों सरकारें मौन हैं। ये जन आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब तक कोई जन आंदोलन नहीं होता, जब तक उसका निदान नहीं होता है। हम माननीय सुरेंद्र सोलंकी जी जो 360 के प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेंगे और चाहे वह धारा 33 हो, चाहे धारा 81 हो, चाहे म्यूटेशन हो, सबका हक लेकर रहेंगे। दिल्ली सरकार जो कर रही है सरासर गलत कर रही है। हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। होश में आ जाओ। 2-2 रुपए गज में जमीन लेकर सरकार ने उनको करोड़ों के भाव में बेची है और हमें उसके बदले में क्या मिला है? हर तरह का नुकसान कर चारों साइड से गांव को इन भावना से देखा जाता है। स्कूलों में एडमिशन हो या कोई भी मुद्दा हो, पानी बिजली हमें सुविधाएं तो मिलती नहीं, लेकिन उल्टा हाउस टैक्स के मुद्दे पर लोग हमारे ऊपर करोड़ों रुपए के आयकर थोपे जा रहे हैं। और ग्राम सभा की जमीन जो कि दिल्ली देहात की गांव की जमीन होती है उसके ऊपर डीडीए अपना अंकुश लगाना चाहती है, अपने कब्जे में लेना चाहती है। ये हम बिल्कुल नहीं है स्वीकार करेंगे। दिल्ली देहात के लिए किसी भी सरकार ने आज तक जितनी सरकारें बनी है किसी ने कुछ नहीं दिया है, सिवाय कि उसके ऊपर टैक्स वगैरह थोपने के और आयकर वगैरह लेने के। हमारे ऊपर पहले भी चूल्हा टैक्स थे,
वैसे टैक्स थे ग्रामीणों के ऊपर। आज तक इन्होंने दिया क्या? किसी भी सरकार ने 2 रुपए गज हमारी जमीनें लेकर उसको लाखों रुपए के भाव से डीडीए बेचती है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? 2024 में हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इन सरकारों का, सभी सरकारों का बहिष्कार करेंगे। जो सरकार हमारा समर्थन करेगी हम उसी के साथ देंगे। ना कोई चमचादारी ना कुछ नहीं चल रहा। 74 के किले थे वापसी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? कोई मतलब नहीं था डीडीए में क्या हमारी जगह। बाकी से सारे सवाल का जवाब दिया। तो इस तरह का तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।